हाय गाइस, मैं मुशीर अहमद एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मुशीर सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो एक अपलोड करके दी थी, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जो यूपी बोर्ड के सिलेबस क्लास 10th में आपको पढ़नी पड़ती है। यूपी बोर्ड का ये सिलेबस है और क्लास 10 में ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सप्लीमेंट्री रीडर का, जिसमें आपको ये पढ़ना पड़ता है। तो द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के बारे में पार्ट 1 आपको अपलोड किया जा चुका है। आज हम आपको पार्ट 2 के बारे में बताएंगे और इसमें हम पहले पार्ट 1 के बारे में बता देते हैं कि आपको उसमें क्या बताया गया था। कि इसको सिस्टर निवेदिता ने अडॉप्ट किया है और इन्होंने बड़ी खूबसूरती से इन्होंने बताया कि किस तरीके से विक्रमादित्य का जो सिंहासन था, जिसको हम राज्य सिंहासन कहते हैं, और वो दैवीय तरीके से इस धरती से गायब हुआ है और किस तरीके से उसको एंजल्स यानी देवदूतों ने उसको अपने परों के ऊपर संभाल रखा था और जो राजा थे वो उसे अपने अधिग्रहण में लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका क्योंकि उनसे कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए और वे उनका जवाब ठीक तरह से नहीं दे पाए। तो विक्रमादित्य बड़े ही बुद्धिमान राजा थे और वो न्याय को और ज्ञानियों को पसंद करते थे। जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया गया कि वो भी अपने दरबार में नवरत्न रखा करते थे और ज्ञानियों को पसंद करते थे, उनकी संगति में रहना भी पसंद करते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी से धोखा खाया हो या उन्होंने कभी किसी को धोखा दिया हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और ना ही उन्होंने कभी किसी गलत व्यक्ति को सजा दी है। तो इसीलिए लोग उनके न्याय को और उनके न्याय देने के तरीकों को बहुत पसंद करते थे और दूर दूर से लोग उनसे न्याय मांगने के लिए आते थे और हमेशा उनसे संतुष्ट हो जाया करते थे। तो इसमें आगे के पैसेज में यही बताया गया कि किस तरीके से उनका जो किला था और उनका जो महल था वो खंडहर बन गया, लोग उनको भूल गए, उनकी स्मृति भी बाकी नहीं रही। जैसे जैसे समय गुजरता गया तो जो लोग उनको बहुत ज़्यादा चाहते थे, उन विक्रमादित्य की यादें उनके दिलों से मिट गई। तो इस तरीके से आगे जो पेस्चर है, जो एक चरागाह है जिसमें छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर ज़मीन से निकले हुए हैं, उसके बारे में बताएंगे कि उसमें किस तरीके से एक शेफर्ड जो एक गडरिया होता है, बच्चा होता है, वो उस टीले पर जा कर के उस मैदान की खोज करता है जहाँ पर जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य था, जो सिंहासन था। तो उस पर बैठ करके वो किस तरीके से बच्चा फैसले सुनाता है और उसकी ख्याति बढ़ जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं हमारे साथ एक बार फिर से द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य और उसका एक पार्ट 2। At last one of the boys thought so and seated himself on it। और अंत में एक जो लड़का था, यानी जो वो चरवाहे जो अपने पशुओं को लेकर के आया करते थे, तो किस तरीके से वो लड़का, ठीक है, उसने ऐसा सोचा, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और स्वयं वह उस सिंहासन पर बैठ गया। आई से बॉयज़, वो बोला कि लड़कों, ही क्राइड, यानी वो चिल्लाया, आई बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी। मैं अब एक जज हो गया हूँ, यानी मैं एक न्यायाधीश बन गया हूँ, एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और आप अपने सभी के सभी मामलों को मेरे पास लेकर के आ सकते हो, एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम उस पर मुकदमा लड़ेंगे। देन तभी ही स्ट्रेटेंड हिज फेस, उसने अपने चेहरे को सामने किया, यानी सम्मुख किया, सीधा किया, एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और अचानक ही वो क्या हो गया, बहुत गंभीर हो गया, टू एक्ट द पार्ट ऑफ द जज, और एक न्यायाधीश के अभिनय को अदा करने के लिए वो पूरी तरीके से गंभीर हो गया। अदर्स सा द फन एट वंस एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ। अच्छा, दूसरे लड़कों ने तुरंत ही ये सोचा कि ये तो एक प्रकार का एक खेल है। क्या है? एक खेल है। एंड उन्होंने कानों में एक दूसरे के कानाफूसी की, यानी विस्परिंग, यानी एक दूसरे से धीमे धीमे बातें की।
और क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, और तुरंत ही उन्होंने आपस में एक झगड़ा मोल ले लिया, झगड़ा उत्पन्न किया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और वह उनके सामने प्रस्तुत, और उन्होंने अपना खेल जो अपना झगड़ा था वो प्रस्तुत किया किसके सामने? उस लड़के के सामने। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, यानी प्रत्येक समूह ने अपने अपने मामले को उनके सम्मुख प्रस्तुत किया। वन सेइंग दैट द सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, और एक उसमें कहता कि वो एक निश्चित जगह यानी एक निश्चित जो खेत है ये उसका है। अनदर सेइंग दैट, और एक दूसरा यही कहता है कि इट वाज नॉट एंड सो ऑन, ये उसका नहीं था। ऐसे एंड सो ऑन का मतलब ऐसे ही ये बातें चलती रहीं। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, और वे सभी अपने मामले का निस्तारण करवाना चाहते थे। तो आगे पैसेज पढ़ते हैं। बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन, लेकिन अचानक ही ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, ठीक है, एक विचित्र सी घटना घटी। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, जो लड़का सीट पर बैठने से पहले यानी उस टीले पर बैठने से पहले बिल्कुल साधारण सा लग रहा था, अब वो बिल्कुल बदल चुका था, डिफरेंट यानी विभिन्न हो चुका था, बिल्कुल अलग हो चुका था। ही हैड बिकम ग्रेव, वो अब गंभीर हो गया था। एंड सीरियस, और वो गंभीर, ग्रेव माने भी गंभीर और सीरियस के मतलब भी गंभीर। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज, और उसकी जो आवाज़ और उसके जो हाव भाव थे वो बहुत ही अजीब हो गए थे। एंड इम्प्रेसिव, और बहुत ही आकर्षक। इम्प्रेसिव यानी किसी के ऊपर अपना रुतबा दिखाना, आकर्षक हो गए थे। दैट द रेस्ट बॉयज़ वर लिटिल फ्राइटेंड, और जो कुछ लड़के जो अभी बचे हुए थे वे थोड़े से डरे हुए थे, क्योंकि उसका जो मिजाज था, जो उसके हाव भाव थे वो बदल चुके थे। इसलिए जो बच्चे जो उसके पास झगड़ा लेकर के आए थे वो थोड़े से गंभीर भी हो गए और डर भी गए। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता था कि ये तो एक खेल ही है। एंड वंस अगेन दे पुट अप, और एक बार फिर उन्होंने झगड़े को मोल लिया। ए फ्रेश केस बिफोर हिम, और एक नया मामला उसके सामने लेकर के आए। एंड वंस मोर ही गेव हिज जस्टिस, और एक बार फिर से उसने अपना न्याय दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और इस प्रकार ये सब मतलब घंटों चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जज सीट्स, वह बैठ जाता था किसके ऊपर? जज सीट, न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठ जाता था। लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुनता था। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी, और उसी गंभीरता के साथ वो अपराध के लिए सजा भी सुनाता था। टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, तभी वापस आने का यानी उनके घर लौटने का समय हो जाता था। एंड देन ही जंप डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और फिर वह उस जगह से नीचे उतर आता था। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर कावर्ड, और बिल्कुल दूसरे चरवाहों की तरह हो जाता था। अगला पैसेज देखेंगे यहाँ पर। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स सो फेमस डिड दिस कावर्ड बिकम, और इस तरह से यानी जिस तरीके से उसकी ख्याति बढ़ती गई, ठीक है, काउ हैड बिकम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर पुट बिफोर हिम, वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि उस चरवाहे के सामने मुश्किल से मुश्किल और जटिल समस्याओं को लाया जाने लगा। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा से ही बिल्कुल वही घटना घटित होती थी जो पहले होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की जो आत्मा है, एंड जस्टिस और न्याय की जो आत्मा है, वुड कम टू हिम, उसके अंदर आ जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वह उन्हें सच, बिल्कुल सच का जो रास्ता है वो दिखाने लगता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़, तो जैसे ही वो अपने सिंहासन से नीचे आता था तो वो दूसरे लड़कों से अलग नहीं लगता था। ग्रेजुअली ये अलग, आपका फिर से एक नया पैसेज शुरू हो रहा है।
ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, यह जो खबर थी वह पूरे के पूरे चारों तरफ, मतलब उसके क्षेत्र के चारों तरफ फैल गई। ग्रोन अप मैन, अब बड़े बड़े पुरुष और स्त्रियां, फ्रॉम ऑल द विलेजेस, सभी गांव से, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ द कावर्ड बॉयज़, तो उस चरवाहे के दरबार में अपने मामलों को लेकर के आने लगे। यानी पहले बच्चे लेकर के आया करते थे, अब ये वही घटनाओं को, अपनी जटिल समस्याओं को, अपने मुश्किल झगड़ों को बड़े स्त्री और पुरुष उस चरवाहे के सामने लेकर के आने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और वे जो फैसला उन्हें मिलता था, जो न्याय उन्हें मिलता था, दोनों ही पक्ष, यानी जो एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है, तो दोनों ही साइड उनके फैसलों से बिल्कुल संतुष्ट हो जाते थे और समझ जाते थे अच्छी तरीके से। अगला पैसेज, नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड दिस स्टोरी, अब जो दूर उज्जैन में एक राजा रहा करता था, उसने इस कहानी के बारे में सुना। वेल, ओहो अच्छा, ही सेड, उसने कहा कि दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वो बॉय यानी वो लड़का ज़रूर विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वाज करेक्ट, और जज का, जो राजा का जो अनुमान था वो बिल्कुल सही था। एज द रूम्स अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, क्योंकि जो खंडहर था वो, और जो पेस्चर, मीडो माने चरागाह, और वो जो चरागाह था वो पहले विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। इफ़ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, उसने सोचा कि केवल अगर उस टीले पर बैठने से ही बुद्धिमत्ता आ जाती है और न्याय आ जाती है, यानी न्याय करने की क्षमता आ जाती है जो उस लड़के के अंदर आ जाती थी, तो लेट अस डिग डीप, आओ उसको, ये जो इम्पोर्टेंट है, ये जो लाइन है ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको लेसन के बीच में भी इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको बताते चलता हूँ। ये पॉइंट्स हैं, इससे क्वेश्चन भी आते हैं और कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आया भी है कि जो उज्जैन के राजा थे उन्होंने क्या सोचा और उन्होंने क्या किया, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन उसमें आता भी है। तो यहाँ पर लेट अस डिग डीप, उन्होंने सोचा कि आओ उसे गहरा खोद लें, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और न्याय के सिंहासन को पालें। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी उस सिंहासन पर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी मामलों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, और तभी विक्रमादित्य की जो आत्मा है वो मेरे अंदर आ जाएगी। डिसेंड का मतलब होता है आ जाना, उतर आना। एज वेल, बिल्कुल उस बच्चे की तरह, एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं हमेशा से ही एक न्यायी राजा बना रहूँगा। तो ये पार्ट 2 आज आपका यहाँ तक क्लोज किया जाता है, और पार्ट 3 में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको ये लेसन समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल इंग्लिश विद मुशीर सर को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।